नमः शिवाय। नमः शिव शिव के बारे में शिवाय। अगर कुछ भी लिखो तो वो भी कम है, क्योंकि शिव आदि अनंत है। शिव नाम का अर्थ शुभ, अनुकूल, दयालु, कृपालु, दयालु, मित्रवत है, जैसा कि मोनियर विलियम्स संस्कृत शब्दकोश में बताया गया है। लोक व्युत्पत्ति में शिव नाम की जड़ें शी शब्द में हैं, जिसका अर्थ है जिसमें सभी चीजें निवास करती हैं, सर्वव्यापी, और वे, जिसका अर्थ है कृपा का अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, कई ऋग्वैदिक देवताओं के लिए एक उपाधि के रूप में, जिसमें रुद्र भी शामिल है। शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ भी है। वैदिक साहित्य में कई देवताओं के लिए इस विशेषण का उपयोग किया जाता है। वैदिक रुद्र शिव से महाकाव्यों और पुराणों में शिव नाम विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो सृष्टिकर्ता, प्रजननकर्ता और विनाशक है। शिव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ ब्रह्मांड का स्वामी, महादेव महादेव, महासु, महेश, महेश्वर, शंकर, शंभु, रुद्र, हारा, त्रिलोचना, देवेंद्र देवताओं का प्रमुख, नीलकंठ, शुभंकर, त्रिलोकिनाथ तीनों लोकों का स्वामी, और घृणेश्वर करुणा के स्वामी। शैव धर्म में शिव के प्रति सबसे ऊंचा सम्मान उनके उपाधियों महादेव, महान देव, महा, महान और देव, देव, महाकाल, महान भगवान, महा, महान और काल, भगवान और परमेश्वर, सर्वोच्च भगवान में परिलक्षित होता है। सहस्रनाम मध्य युगीन भारतीय ग्रंथ हैं जो किसी देवता के पहलुओं और उपाधियों से प्राप्त 1000 नामों की सूची देते हैं। शिव सहस्रनाम के कम से कम 8 अलग अलग संस्करण हैं। भक्ति भजन स्तोत्र, जो शिव के कई नामों की सूची देते हैं। महाभारत के पुस्तक 13 अनुशासन पर्व में दिखने वाला संस्करण ऐसी ही एक सूची प्रदान करता है। शिव के पास 10 सहस्रनाम, 10,000 नाम भी हैं जो महानायास में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमकम, जिसे शतरुद्रिया के रूप में भी जाना जाता है, शिव के लिए एक भक्ति भजन है जो उसे कई नामों से नमस्कार करता है। हिंदू धर्म में शिव एक प्रमुख देवता है जो शैव संप्रदाय के आराध्य देवता हैं। शिव को अक्सर लिंग, एक अनंत आग का स्तंभ से उठते हुए दर्शाया जाता है, जो यह बताता है कि शिव त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सर्वोच्च है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही महत्वपूर्ण देवता हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का काम करते हैं। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं और उनका चित्रण 4 सिर और 4 हाथों वाला किया जाता है। विष्णु पालन करता है और उन्हें 4 हाथों वाला शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हुए दर्शाया जाता है। शिव विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं, जिन्हें अक्सर सांप, भस्म, त्रिशूल और डमरू धारण करते हुए दिखाया जाता है। शिव को त्रिमूर्ति में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि वह ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश से परे है। शिव अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वे ब्रह्मांड के चक्र से ऊपर हैं और सभी जीवों के अंतर्निहित सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की प्रतिमा में लिंग का महत्व है, जो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग से उठते हुए ब्रह्मा और विष्णु को नमस्कार करते हुए दर्शाए जाते हैं, जो उनकी सर्वोच्चता को दर्शाता है। योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को योग का महान गुरु माना जाता है। शिव योग का अधिपति शिव को महायोगी माना जाता है, जो अपनी आत्मा में पूरी तरह से लीन है, एक आध्यात्मिक सच्चाई में। वे सभी योगियों के स्वामी हैं और रार्षियों को योग का शिक्षक हैं। दक्षिणामूर्ति शिव, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, को मौन गुरु माना जाता है। वे मौन में आत्मा, स्वयं और ब्रह्म, परम सत्ता की एकता की शिक्षा देते हैं। शिव संहार, विनाश के भी प्रतीक हैं, जिसका अर्थ है मानव दुखों का पार उतरना। माया, भ्रम के विनाश के माध्यम से ही यह संभव है, इसलिए शिव को योग से जोड़ा जाता है। शिव और योग ग्रंथ, योग का सिद्धांत और अभ्यास विभिन्न शैलियों में हिंदू धर्म की सभी प्रमुख परंपराओं का हिस्सा रहा है
और शिव कई हिंदू योग ग्रंथों में संरक्षक या प्रवक्ता रहे हैं। ये ग्रंथ योग के दर्शन और तकनीकों को समेटे हुए हैं। इन विचारों का अनुमान है शिव नाम का अर्थ और अन्य नाम। शिव नाम का अर्थ शुभ, अनुकूल, दयालु, कृपालु, दयालु, मित्रवत है, जैसा कि मोनियर विलियम्स संस्कृत शब्दकोश में बताया गया है। लोक व्युत्पत्ति में शिव नाम की जड़ें शी शब्द में है, जिसका अर्थ है जिसमें सभी चीजें निवास करती हैं, सर्वव्यापी, और वे, जिसका अर्थ है कृपा का अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, कई ऋग्वैदिक देवताओं के लिए एक उपाधि के रूप में, जिसमें रुद्र भी शामिल है। शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ भी है।